हेलो गाइस, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा भी था कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है या फिर कोई इशू होता है तो ही मैं इसके ऊपर अपडेट करते रहूँगा। पर अभी तक तो मेरे को कुछ इशू फेस करने नहीं मिला। पर मुझे कुछ कमेंट्स आए और कुछ सजेशंस और कुछ क्वेश्चंस भी थे कि लाइक आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए और इस टॉपिक से टैकल कैसे करना चाहिए। उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आपको डिटेल्स मिलेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे क्या बात करनी चाहिए और किससे बात नहीं करनी चाहिए और कैसे बात करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। लेट्स गो। गाइस, जैसे कि आपको पता है, पिछले वीडियो में मैंने कॉल रिकॉर्डिंग शेयर किया था। लाइक सामने से कॉल आता है जिसमें मुझे कहा जाता है कि लाइक यू हैव टू पे द फाइन ऑफ समथिंग 2 to 3 lakhs रुपीज़ और यू आर गोइंग टू फेस द कोर्ट इश्यूज़ वगैरह वगैरह। मतलब इन शॉर्ट लाइक मेरे ऊपर कोर्ट केस होगा, ये वो। दिस वॉज द मेन मोटो। मीन्स ऐसा कुछ था ही नहीं, लाइक वो डरा रहे थे। मेरे हिसाब से तो डरा रहे थे। लाइक अभी आगे कुछ होगा तो मेरे को पता नहीं, लेकिन अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि वो डरा रहे थे कि लाइक मैं डर जाऊँ और उनको हाँ पेमेंट करने के लिए मान जाओ, हाँ पे कर लूँ। पर मेन फोकस उनका वही था कि मुझे डरा के वो पैसा ले सके। ठीक है। ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, लाइक उनसे जब बात कर रहे हो ना तो फिर बिना डरे बात कीजिए। लाइक बिना कापे या फिर बिना रुके, बिना हिचकिचाए। लाइक उनको पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप डर रहे हो। चाहे डर रहे भी रहोगे, उनको दिखाओ मत कि हम लोग डर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा फील हो रहा है डरने लायक। आप नॉर्मली काम रह के बात कीजिए और ऐसा बात कीजिए लाइक आपके कोई रिलेटिव्स या फिर कोई पहचान का आपके पुलिस में है या फिर लॉयर्स में है, आप जिससे बात करके आप ये केस केस के बारे में डिटेल्स दे सकते हो और आप इजीली इससे बच सकते हो। उनको ऐसा प्रोवाइड कीजिए लाइक उनको भी डर लगे कि लाइक ये इसको ज़्यादा नॉलेज है लॉ लॉ वगैरह से रिलेटेड, वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे। चलो, कंपनी की कुछ गलतियों के बारे में बात करते हैं। कुछ मिस्टेक्स जो जिससे अपने को पता चलता है कि वो फेक कंपनी है। ठीक है। पहले एग्रीमेंट पेपर को ले लेते हैं। लाइक एग्रीमेंट पेपर में अगर आपने देखा, गवर्नमेंट का जो स्टैंप रहता है वो सेम स्टैंप आपने सर्च किया गूगल पे कि फेक स्टैंप ड्यूटी ऑफ जो भी एरिया है, लाइक गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, कहीं का भी सर्च कर लो, आपको सेम टू सेम फेक के बहुत सारे मिल जाएंगे, फेक कंपनीज के मिल जाएंगे। ठीक है। और वही स्टैम्प पे एक स्पेसिफिक डिजिट रहता है, नंबर रहता है, जिससे पता चलता है कि वो जो स्टैम्प पेपर है वो किस लिए बनाया गया था। लाइक प्रॉपर्टी के लिए बनाया गया था, जो जगह के लिए बनाया गया था, कोई हाउस के लिए बनाया गया था, कोई बिजनेस के लिए बनाया गया था, कोई वर्क के लिए बनाया था, किस लिए बनाया गया था। अगर आपने गौर से देखा ना, मतलब ध्यान से देखा ना, तो आपको पता चलेगा कि वो सेम टू सेम जो आईडी है बहुत सारे पेपर्स में रहता है, बहुत सारे पेपर्स में रहता है। ठीक है। जिसे अपने को पता चला, आराम से पता चले कि वो फेक ही है। इसके अलावा जब प्रूफ की बात कर लेते हैं, लाइक जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होता है तब आपके साथ या फिर कंपनी के साथ कोई ना कोई रहना चाहिए जो ये बताए कि हाँ मेरे सामने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और मैं एज अ विटनेस वहाँ मौजूद था। नेक्स्ट, अगर आपने कंपनी का डिजिटल सिग्नेचर देखा तो वो भी कलरफुल होता है, लाइक वो फोटोशॉप किया हुआ। क्योंकि आपने अगर रियल के जो भी स्टैम्प या फिर डिजिटल कंपनी का स्टैम्प देखा ना, वो इंक्ड रहता है, डार्क ब्लू टाइप में रहता है। और अगर वही स्टैम्प अच्छे से देखे तो पता लगता है कि वो मीन्स इजीली पता चलता है कि वो फोटोशॉप्ड है। लाइक पूरा सर्कल या फिर जो डिटेल्स या फिर जो नेम भरा रहता है वो अप टू मार्क रहता है, लाइक कुछ भी इंक विंक का कुछ निशान ही नहीं आता। इसके अलावा वो पेनल्टी मांगते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं कि वो पेनल्टी आपने ये गलती की है, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, आपको ये पेनल्टी भरना पड़ेगा। पर किस बात का पेनल्टी? उन लोगों को पेनल्टी मांगने के लिए रेडी रहते हैं, पर आज तक ना उन्होंने आपसे ना आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, ना ही आपसे आपके बैंक डिटेल्स पूछे। लाइक अगर कोई भी कंपनी में आप काम करने जाओ तो फिर एज अ सैलरी अकाउंट बनाने के लिए या फिर कोई भी अकाउंट बनाने के लिए वो आपसे बैंक डिटेल्स लेते हैं, जिससे उनको ये पता चलता है कि ये बंदे का इनकम कितना है, सेविंग कितना है और इसका एक्सपेंस कितना है। ठीक है। वो ये सब कुछ भी डिटेल्स नहीं पूछते। लाइक वो कॉल करते हैं, आपको साइन इन करना पड़ेगा, आप साइन इन करो, ओटीपी देते हो, वो ओटीपी के थ्रू आपने साइन किया, विद इन नो सेकेंड आपको एग्रीमेंट मिल जाता है। वो एग्रीमेंट में ये लिखा रहता है कि लाइक 11 मंथ्स के बेसिस पे आपको हर मंथ में आपको स्पेसिफिक अमाउंट भरना रहता है। लाइक आपने ऐसा कौन सा इन्फॉर्मेशन लीक कर लिया जो आपको इतना अमाउंट भरना पड़ रहा है, वो ठीक है। और वो धमकी देते कि लाइक 2 to 3 लाख रुपीज़ आपको कंपेंसेशन भरना पड़ेगा या तो 60 to 70 थाउजेंड रुपीज़ भरना पड़ेगा। लेकिन किस बात ले, आपने तो कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं किया है, ना आपने कुछ किया है, तो आपकी गलती क्या है जिसपे वो ऐसा कंपेंसेशन मांग रहे। और ये कॉमन सी बात है कि एज अ स्टूडेंट हम लोग के पास तो इतना पैसा होगा ही नहीं, कुछ भी कर ले हम लोग के पास थोड़ा ना इतना पैसा रहेगा।
और वो ना ही हम हमारे पेरेंट्स की डील्स लेते जिससे उनको पता चले कि हाँ इनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा है। ना ही वो देखते कि लाइक वो जो बंदा है बंदे की कैपेसिटी है इतना पे करने के लिए या नहीं। सो इट्स मतलब अपने को पता चलता है कि ये फेक ही है। इसके अलावा अगर आपने कंपनी का नेम गूगल पे सर्च करा तो ना ही आपको कंपनी का एड्रेस और ना ही कंपनी का नेम मिलेगा। ऐसा कैसे? चाहे वो कोई भी कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटर कंपनी हो या फिर जॉइंट कंपनी हो या फिर बिजनेस कंपनी हो या फिर पार्टनरशिप कंपनी हो, उन्हें कंपनी को रजिस्टर करना ही होता है। चाहे कोई भी कंपनी हो, उनका वेबसाइट होता ही है जिसमें उनका इन्फॉर्मेशन, कंपनी का इन्फॉर्मेशन, कंपनी के डिटेल्स लिखा ही होता है। और बात पे ध्यान देना, जैसे आप एग्रीमेंट या फिर कंपनी के साथ काम करने से मना करते हो, कुछ ही टाइम के अंदर आपको लॉयर का कॉल या फिर मैसेज आ जाता है कि आपने ये गलती की है, आपको ये पेनल्टी भरना पड़ेगा, आपको ये पैसे भरना पड़ेंगे, लाइक 60 to 70,000 भरने पड़ेंगे, 2 to 3 lakhs भरने पड़ेंगे, आपको ये कंपेंसेशन अमाउंट भरना ही पड़ेगा। लाइक ऐसा कौन सा लॉयर या फिर एडवोकेट रहता है जो इतना फ्री बैठा रहता है? लाइक उसको कंपनी ने कॉल किया, मैसेज किया कि इसने ऐसा ऐसा किया है और उनका कॉल सीधा आ जाता है। लाइक पहले लॉयर का फर्स्ट काम तो यही रहता है कि केस स्टडी करे, लाइक वो केस क्या है, केस के बारे में पूरे डिटेल्स ले, उसके बाद आपसे कांटेक्ट करेगी। इसके अलावा स्टैम्प वर्क पे आ जाते हैं। स्टैम्प वर्क करने के टाइम पे, स्टैम्प पेपर बनाने के टाइम पे पहले स्टैम्प वर्क करना पड़ता है। स्टैम्प पे पूरा स्टैम्प ड्यूटी वगैरह इन्फॉर्मेशन डालना, प्रिंट करना। इसके अलावा साइन इन वगैरह करने के लिए पूरा टाइम जाता है। ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो विद इन अ सेकेंड, आप OTP डालते हो आपको एग्रीमेंट मिल जाता है। ऐसा कैसे? विद इन अ सेकेंड, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपको एग्रीमेंट कैसे मिल सकता है? जिसमें आप अगर आपने ऑफलाइन कहीं कहीं पे भी काम किया या फिर कहीं से भी आपने अगर एग्रीमेंट बनाया तो आपको कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा या फिर उससे ज़्यादा ही लगता है। मुझे इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि आज तक मैंने बनाया नहीं है। मतलब ये सब बातें है ना, एक कम ईजिली साबित करती है कि लाइक कंपनी फेक है। इसके अलावा अगर आपने मैसेजेस एंड कॉल देखा है तो उसमें उन लोग जो डिटेल्स बोलते हैं कई बार वो फेक भी रहता है। लाइक आपने उनको कुछ बोला, वो उनका अपोजिट ही बोलते हैं। सो इनका मेन मोटो है डरा डरा कर पैसा कमाना है। सो प्लीज़, अगर आपको कॉल्स मैसेजेस आ रहे, इग्नोर करो, पे मत करो। लाइक अगर आपने एक बार पे कर दिया अमाउंट तो आपको वो अमाउंट वापस से मिलने वाला नहीं है। इनको बस दूसरों के पैसों पर पलना है। खुद मेहनत करके कमा नहीं सकते पर दूसरों से लूटना है, बस दैट्स इट। अगर आपने देखा, MCA करके एक वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ हर कंपनी रजिस्टर्ड होती है, चाहे जितनी भी छोटी कंपनी हो रजिस्टर होती है। सो आप एक काम करना, लाइक आप अगर कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हो, वो कंपनी को अगर एक बार आपने MCA पे सर्च किया तो आपको पता चल जाएगा वो कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कंपनी के साथ काम करने में प्रॉब्लम है, रिस्क है। इसके अलावा वो कंपनीज का बस एक मोटो रहता है, लाइक डराओ पैसे कमाओ, या फिर खाली पैसे ही कमाना रहता है। इनका बस एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, पैसे कमाओ, डराओ, पैसे कमाओ, डराओ, पैसे कमाओ। दे ओनली ट्राई टू मोनेटाइज योर फियर, दैट्स इट। सो प्लीज़ बी सेफ, दूसरों को बताओ, दूसरों को इस बारे में नॉलेज दो कि ये होता है, इसके अंदर पढ़ने से ये प्रॉब्लम होता है। अगर बाई चांस आपने साइन इन कर दिया है तो पे मत करो, क्योंकि पे करने के बाद एक बार पे कर दिया तो आपको अमाउंट मिलने वाला नहीं है। अगर आपको ऐसे कोई भी कंपनीज या फिर ऐसे कोई भी नंबर से कॉल आ रहा है, उसे इमीडिएटली कंज्यूमर कंप्लेंट पे डाल दीजिए और स्पैम पे डाल दीजिए। लाइक दूसरों को पता चले कि ये कंपनी जो है, ये जो नंबर है फ्रॉड है या फिर स्पैम कॉल है, जिससे दूसरों को हेल्प हो। चाहे आप गलती में फंस चुके हो, दूसरे को तो बचा सकते हो। इससे आपको ही अच्छा, मतलब आपको ही अच्छा लगेगा कि लाइक आपने किसी की मदद की है। दैट्स इट। डोंट फियर, बी अलर्ट। और हो सके तो किसी बड़े से बात करो, लाइक कोई आपके पहचान में अगर कोई लॉयर हो या फिर कोई बड़ा भाई हो जिसको पुलिस केस लॉस के बारे में थोड़ी डिटेल्स हो, उससे बात कीजिए, उससे पूछिए कि ऐसा कुछ होता है क्या। उसके बाद ही कुछ एक्शंस लीजिए, किसी को पे मत कीजिए। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड हेल्प अदर्स। थैंक्स, hasta la vista।